चैप्टर 3 योर फर्स्ट टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन हम कब कहते हैं कि ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है? व्हेन द नंबर इज़ रिटन इन टेंस फॉर्म लाइक 1.5 इंटू 10⁻³ और 9.11 इंटू 10⁻³ ठीक है। इसी तरह 3.8 इंटू 10⁻⁹। इस तरह से अगर नंबर्स हमारे पास लिखे हुए हों देन वी कॉल दीज नंबर्स आर इन साइंटिफिक नोटेशन। इसकी क्या निशानी साइंटिफिक नोटेशन में होने की? फर्स्ट थिंग दैट इट इज़ मल्टीप्लाइड विद द 10 ओके एंड अलॉन्ग विद इट्स पावर, यानी 10 की पावर में हमारे पास आ जाए। ठीक है। इसी तरह इसकी जो सेकंड जो इसका लिखने का मेथड है या इसकी निशानी जो है दैट इज़ कि हमारे पास इसमें फ़र्स्ट टर्म लाजमी कोई ना कोई सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद हो। ठीक है। अब अगर आप ये बात देखें कि आपके पास यानी आप जैसे स्पीड ऑफ लाइट अब देखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट है वो भी आपके पास टेंस फॉर्म्स में होती है। आपके पास अगर डिस्टेंस जो उसके दरमियान में है, ज़मीन और सूरज के दरमियान में डिस्टेंस है, दैट इज़ रिटन इन द साइंटिफिक नोटेशन। वाई वी राइट इन साइंटिफिक नोटेशंस? बिकॉज जब हमारे पास बहुत ह्यूज वैल्यू आ जाए जिसको लिखने में कभी प्रॉब्लम हो सकती हो, यानी कोई एरर जनरेट होने का ख़दशा हो, उस चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए ये नोटेशन जो है वो बनाई गई थी और ये नोटेशन यूज़ की जाती है। जब आप रीडिंग्स लेते हैं ना तब आप उन रीडिंग्स को डिस्क्राइब करते हैं या डिस्क्राइब नहीं है, उन रीडिंग्स को आप एक्सप्रेस करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। अगर आप इस नंबर को देखें 9.11 इंटू 10⁻⁻31, इट इज़ वेरी लार्ज नंबर। यू कैन सी द पावर ऑफ 10, इट इज़ -31, यानी इसका मतलब कि ये आपको ये आइडिया है ना कि जब हमारे पास 10 की पावर 3 आ रही है, इट मीन्स वी हैव 1000, राइट? 10⁻³ equals to 1000. So it means there are 3 zeros included. It is for the shortcut ना, ये इस हमारे पास शॉर्ट टर्म है। अदरवाइज 10⁻³ का मतलब 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 है। ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें वी विल गेट 1000। 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000, राइट? तो लेकिन हम इसको शॉर्ट समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये सिर्फ काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास कितने ज़ीरोज़ इंक्लूड हो रहे हैं। द ज़ीरोज़ इंक्लूडेड इन द फिगर वी पुट दैट पर्टिकुलर नंबर ऑफ द ज़ीरोज़ एज द पावर ऑफ 10। ठीक है। अब अगर हम 31 को इसी तरह हम कंसिडर करें तो उसका मतलब कि हमारे पास 1 के बाद 31 ज़ीरोज़ इंक्लूड होंगे। तो इट इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर। अगर उस वैल्यू को लिखने में एक भी ज़ीरो कम हो गया देन द वैल्यू इज़ अनचेंज्ड, वैल्यू विल बी चेंज ना। तो वैल्यू को अनचेंज रखने के लिए, यानी एक सेम वैल्यू रखने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशंस यूज़ करते हैं। नाउ कम ओवर द एक्सरसाइज दैट इज़ 3.1। 3.1 योर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। आपको साइंटिफिक नोटेशन में इन नंबर्स को लिखना है। लेट मी डू सम ऑफ द पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज 68.75। हाउ कैन आई कन्वर्ट इट इन साइंटिफिक नोटेशन? द थिंग, साइंटिफिक नोटेशन में हम कन्वर्ट इसलिए तब भी करते हैं जब हमारे पास ये डेसिमल्स यानी पॉइंट्स जो हैं वो इंक्लूड हो रहे हैं फिगर्स में, तब हम इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, राइट नाउ दिस इज़ नॉट अ बिग नंबर कि जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, लेकिन इट इज़ फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये सम्स दिए हैं कि आप इनको साइंटिफिक नोटेशन में सॉल्व करके देखिए, लिखने की प्रैक्टिस कर लें, लिख कर देखें कि ये किस तरह से एक्सप्रेस किए जाते हैं। ठीक है। इफ़ आई गेट दिस काइंड ऑफ वैल्यू और यानी एज अ रीडिंग मैंने अगर एक्सपेरिमेंट में ये ली है तो मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखूँगी? आई विल मूव दिस डेसिमल पॉइंट, दिस पॉइंट टू द फर्स्ट आफ्टर द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है। आपके पास ये बात याद रखिएगा, जब हम कन्वर्ट कर रहे हों नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में तो फर्स्ट नंबर के बाद हमारे पास पॉइंट आएगा। पॉइंट से पहले हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर ज़रूर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे पास यानी पॉइंट से पहले हम ज़ीरो को लिख लें। ज़ीरो को हम मोस्टली अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं? बिकॉज ज़ीरो समटाइम्स ज़ीरो इज़ नॉट कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर, ओके, एंड समटाइम्स इट इज़ सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसलिए इस कन्फ्यूजन से निकलने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? दैट इज़ यू मस्ट प्लेस
this decimal point after first significant figure. In this case you have 6, so I will shift this decimal after this 6, right? What does it mean? How many times I move this point, यानी कितने significant figures को मैंने इस point से move किया है, अपनी पोजीशन से मूव किया है. हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आई क्रॉस्ड वाइल मूविंग दिस पॉइंट आफ्टर द पॉइंट आफ्टर दिस 6, राइट? It is one time. It means 6.875 multiplied by 10 raised to power 1. The number of times I move this point will become the power of 10. ठीक है, वो नंबर जितने टाइम्स हम इसको मूव करें, जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम क्रॉस करेंगे, वो उतने ही नंबर फिगर्स. जैसे यहाँ पे भी एक था ना, तो एक हमारे पास यहाँ पे 1 ही पावर बन गई. ठीक है, हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज पार्ट 3. Let's say 756837. In this case I do not have any decimal placed in this figure. ठीक है, कोई भी point नहीं है. So what will I do? Basically it is, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूँ कि आपके पास क्या है कि इस फिगर में after 7 it is 0 0 0 0 0. How many times you want to put 0, you can put it here, because it is worthless. These are not the significant figures. This is the reason they are not written after 7. ठीक है, 7 के बाद क्योंकि इन जीरोस की कोई वैल्यू नहीं थी, ये सिग्निफिकेंट नहीं थे, ये ज़रूरी नहीं थे, इनका होना ना होना बराबर था. दैट्स वाई इनको 7 के बाद यहाँ पर नहीं लिखा हुआ. बट इन द एक्चुअल केस इट इज़ प्लेस्ड हेयर. ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि 7 के बाद हमारे पास डेसिमल यहाँ पर मौजूद होगा. सो वी आई रेप दिस थिंग एंड आई मूव, आई जस्ट पॉइंट आउट कि मैं यहाँ से इस एरो को मूव, डेसिमल को मूव करके आफ्टर 7 प्लेस करूँगी. इट विल बी 7.568337 into 10. Now what will be the power of 10? Count the significant figures I cross while moving this decimal point. 1 2 3 4 5. It is 5. Okay, now in the case of this example 0.053, the point is after this 0. What will I do then? I will move this point here after 5. Okay, in this case I will write this figure as scientific notation 5.3 into 10 raised to power minus 2. Ignore the minus sign. First see how 2 comes here.